काश तू भी कभी दिखाई दे। ये तुम बीजान के सामने क्या बोल रहे थे? अगर तुम्हारी चची सुन लेती ना तो घर में एक हंगामा खड़ा होता। अल्लाह अल्लाह करके घर में सुकून हुआ है, तुम फिर बर्बाद करना चाहते हो? और वैसे भी मेरी एक बात कान खुलकर सुन लो, ईमान की और जीशान की अब शादी नहीं हो सकती। सुना तुमने? ये बात तुमसे जीशान ने कही है? अब बार बार जीशान भाई को क्यों ब्लेम कर रही हो? उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं करी। तो फिर ये सोच तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आई? मेरा दोस्त है ना फ्रेडी, उसके भाई की शादी होने वाली है। वो बहुत खुश है, वो सबको बता रहा है कि मेरी भाभी आने वाली है। मैं भी चाहता हूँ, मैं भी खुश होना चाहता हूँ, मैं भी सबको बताऊँ कि मेरी भी भाभी आने वाली है। देखो सहन, अब ऐसा नहीं हो सकता बेटा, कयामत तक नहीं हो सकता। ईमान, दादी आप? मेरी जान, आज दादी के पास नहीं आई तुम दफ्तर से आके? मैं आई थी लेकिन आप सो रही थी। अच्छा, तो ये बात है। जब तो मैं कहूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा बच्चा दादी के पास ना आए? ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी खाली हो गई तुम्हारी आंखें बेटा, ना इनमें कोई ख्वाब है ना कोई ख्वाहिश। लेकिन याद रखना ईमान, बगैर किसी ख्वाब की जिंदगी बिल्कुल बेमानी हो जाती है मेरा बच्चा। जो ख्वाब पूरे नहीं हो सकते, उन्हें आंखों में सजाना भी तो बेईमानी है ना। ऐसे ख्वाबों से दुख के अलावा और कुछ हासिल नहीं। हासिल हुसूल को तो किस्मत पे छोड़ देना चाहिए मेरी जान। अगर इस डर के मारे हम लोग ख्वाब देखना छोड़ दें तो जिंदगी बड़ी बोझिल हो जाएगी, बहुत भारी लगने लगेगी। इसलिए उम्मीद का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। और मुझसे भी तो होते हैं ना कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ। मेरा बच्चा, अल्लाह ताला इंसान को उतना ही नवाजता है जितना कि इंसान गुमान करता है। इसलिए कभी अपने कदम रोकने नहीं चाहिए। अगर तुम अपने कदम रोक लोगे तो जिंदगी का कारवां तो चलता रहेगा ना बेटा। इसलिए जमाने के साथ चलना चाहिए। मैं नहीं चाहती मेरी जान कि तुम किसी से भी पीछे रह जाओ। दादी, मेरी सीधी सादी बहन को क्या सबक पढ़ा रही हैं आप? मैं अपनी बच्ची को जीने का ढंग सिखा रही हूँ। तो फिर थोड़ा तजुर्बा मुझे भी दे दो। तुम्हें तजुर्बे की क्या जरूरत है? इससे छोटे होने के बावजूद तुम दिल से नहीं दिमाग से सोचती हो। समझने समझाने की इसको जरूरत है तुम्हें नहीं। दादी आपको बेवकूफ कह रही? चल पागल, मैं इसको क्यों बेवकूफ कहूंगी? मेरी जान है ये। मैं तो कह रही हूँ ये बहुत भोली है। इसका दिल तो इतना अच्छा है कि शायद फरिश्तों ही के पास होगा ऐसा दिल, है ना? अब मेरा बच्चा। तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है कि मुझे इस तरह बार बार फोन मत किया करो। क्यों करते हो तुम मुझे इतनी कॉल्स? इतना गुस्सा? ना हाय ना हेलो ना खैर ना खैरियत। मैडम तुम इतनी रूड क्यों हो? क्या मैं तुमसे कुछ पूछ भी नहीं सकता? नहीं, कुछ नहीं पूछ सकते, क्योंकि मुझे किसी को कुछ भी बताना पसंद नहीं है। और ये पूछना पूछाना हो ना तो किसी और को फोन किया करो, किसी ऐसे को जो तुम्हारे हाथों में हाथ डालकर चल सके। मुझे जलने की बू आ रही है। मुझे नहीं पता था मुझे और सरिश को साथ देखकर तुम्हारा ऐसा रिएक्शन होगा। देखो मैडम, मान लो तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है, मान लो इस बात को। क्या क्या कहा तुमने? यही मैडम कि आपको मुझसे प्यार हो गया और आप ये मान ले, और आप मानने को तैयार ही नहीं है। तुम मेरे सामने आओ ना, तुम्हारा अचार बनाकर धूप में सुखा दूंगी मैं।
क्या कह रही हो? देखो, अचार सिर्फ धूप में सुखाने के लिए नहीं होता है, अचार खाने के लिए भी होता है। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए अचार बन जाता हूँ, खाती रहो खाती रहो खाती रहो। शट अप। अब हेलो, मेरी बात। फिर फ्यूज उड़ गया। रोजाना सोचती हूँ कि इलेक्ट्रिशियन को बुलाऊं, रोजाना ये बात ही भूल जाती हूँ। यार अब फ्यूज ठीक करके ये मत समझना कि तुमने इस घर का अंधेरा दूर कर दिया। जिसका दिल ही सिया हो, वो किसी के घर की तारीखी को कैसे दूर कर सकता है? अपनी सफाई में कुछ कह सकता हूँ? कहने सुनने का वक्त तो बहुत पहले गुजर गया है। अब तुम्हारी सफाई का ना तो फायदा है और ना ही जरूरत। माँ कहता था आपको कि अपना बेटा समझकर माफ नहीं कर देंगे मुझे। गलती करते तो भूल जाती, भटकते तो संभाल लेती, लेकिन तुमने तो मफाद परस्ती में उम्मीद तोड़ी है, भरोसा तोड़ा है, मेरी बेटी का दिल तोड़ा है। दिल जिसे तोड़ने की इजाजत तो रब ने भी नहीं दी। मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं? इसका हिसाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। यहां नहीं तो वहां। ज़ैन, नाश्ता तो करके जाओ। मैंने नाश्ता करा, मेरा दिल नहीं कर रहा, स्कूल से वापसी पर कर लूंगा। नाराज हो? अच्छा बाबा, सॉरी, गलती हो गई। तुम भी तो कभी कभी इतनी जिद करते हो ना, गुस्सा आ गया था इसलिए डांट दिया, लेकिन अब सॉरी भी तो कर रहे हो ना, मान जाओ। क्या बातें हो रही हैं दोनों दोस्तों के दरमियान? आप नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा नाराज है। ज़ैन, मैं मना लूंगी इसे। मैं आपसे नाराज नहीं हुआ था, आप मुझसे नाराज हुए। ज़ैन प्लीज, अब फिर से मत शुरू हो जाना। कोई बताएगा बात क्या है? ज़ैन, कुछ नहीं हुआ, तुम जल्दी से आओ नाश्ते पे, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। माना पी क्यों नाराज है तुमसे? डांटेंगे तो नहीं? अच्छा नहीं डांटूंगा, क्या हुआ? गुस्सा भी नहीं करेंगे ना, प्रॉमिस? ज़ैन, बात बताओ। मैंने ना परी से कहा था कि वो आपसे शादी करना है, फिर वो पता नहीं क्यों नाराज हो गई।
तुम्हारी परी आपी और मेरे दरमियान जमीन आसमान जितना फासला है। मैं चाह कर भी इस फासले को पार नहीं कर सकता। चाह जाके नाश्ता। भाभी कुछ अच्छा सा बना लीजिएगा। मैं नाश्ते के बाद ना बाजार चली जाऊंगी सौदा वगैरह लेने। वो आलम भाई आएंगे ना, काश मुझे पता होता कि उनको क्या पसंद है, तो मैं उनकी पसंद का ही बनवा लेती आपसे। अब नाश्ते के बाद ना मैं सारा सौदा ले आऊंगी। ईमान से बात की है तुमने? अभी तो कुछ नहीं कहा है उसने, रिश्ते की रजामंदी तो दे दी है, बाकी सारे मामला तो हम बड़ों ने तय करने ना भाभी। कितने बजे आ रहे हैं वो लोग? शाम तक आने का कहा है। मैंने तो कह दिया था कि रात का खाना खा के जाइएगा। कहने लगे कि अगर आप ना भी कहती तब भी मैं खा के ही उठता। मुकर्रम का घर जो है। जाहिर है इंसान दुनिया से चला जाए लेकिन उसकी यादें तो बाकी रह जाती है ना। ये तो है। अच्छा तुम मुझे बता दो क्या पकाना है ताकि मैं तुम्हें सौदा सर्व की लिस्ट दे दूं। अब भाभी ये मशवरा तो आप बीजान से लें, उन्हें ज्यादा अंदाजा है ना आलम भाई की पसंद का। अच्छा ठीक है, मैं बीजान से पूछ लेती हूँ। लेकिन शमीम तुम अपना मूड ठीक रखना, तुम्हारा मूड ठीक होता है ना तो हम सब खुश होते हैं। ठीक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी फ्रेश स्माइल देखकर तो मॉर्निंग गुड ही हो गई ना। ये सुबह सुबह एक्सरसाइज किसे इम्प्रेस करने के लिए कर रहे थे? तुम्हें। मुझे? मैं तो ऑलरेडी आपसे इम्प्रेस हूँ। अच्छा, लेकिन ये बात मुझे नहीं पता थी। कैसे पता होगी? आपके लिए तो मैं अभी भी वही पुरानी वाली छुटकी हूँ, लेकिन अब मैं काफी बड़ी हो गई। इसका मतलब है कि शिफा और तुम्हारे लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छे से रिश्ते ढूंढने पड़ेंगे ताकि तुम दोनों की जल्दी से शादी कर दी जाए। पहले उनकी तो हो जाए जिनकी फिक्र में इस घर का हर छोटा बड़ा घुला जाए। कभी कभी ना खुद पर होने वाली नाइंसाफियों पर चीखने को दिल करता है। कैसी नाइंसाफी? हाँ और नहीं तो क्या, इस घर में हर किसी को सिर्फ ईमान आपी की फिक्र है। घर वाले तो घर वाले, उनकी दोस्तें भी, और वो है कि उन्हें तो किसी की कदर ही नहीं है। अब ये देखें, ये ब्रेसलेट उनकी फ्रेंड ज़ारा ने उन्हें गिफ्ट किया और उन्होंने उठा के फेंक दिया। ये तुम्हारे लिए ईमान, चाहे तो रख लेना या फेंक देना। तुमने खुद ही क्यों नहीं फेंक दिया? जिसकी चीज थी उस तक पहुंचानी थी। कभी कभी जिसकी चीज होती है वो उसे पाकर भी खो देता। फेंक दिया? हाँ ना, मैंने देखा और उठाकर पहन लिया। सबको लगता है कि वो बहुत केयरिंग है, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? आप भी तो यही समझते हैं। जब देखो आपकी नजरें ईमान आपी को ढूंढती रहती है। नहीं, ऐसा सब बिल्कुल भी नहीं है। वो अलग बात है कि कभी कभार नजर पड़ जाती है ईमान पर। इनफैक्ट कजन जो है। अच्छा, कजन तो फिर मैं भी हूँ।
सबके गुस्से की परवाह किए बगैर आपकी इतनी फिक्र करती हूँ। मुझ पर क्यों नहीं पड़ती आपकी नजर? क्योंकि आपको भी सिर्फ ईमान आप ही अच्छी लगती है, मैं तो बस फालतू हूँ। सरिश, किसने कहा कि तुम फालतू? तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरी लाइफ। अच्छा चलो, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बिला झिझक कह देना मुझसे। सच? हाँ सच। पैसों की भी हो तो भी? बिल्कुल। इतने पैसे कमा कर आया हूं कि तुम सबकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं फ्रेश हो जाऊं, फिर बाद में बात करेंगे। क्लाइंट से बात हो गई थी तो मीटिंग का टाइम फिक्स हो गया। जी मैम। अच्छा, तानिया को कॉल करो, उसको बोलो कि जैसे ही आए मेरे पास फौरन पहुंचे। ओके। ठीक है। हेलो। हाय। बिजी तो नहीं दिया? कौन सा तारुफ दूं आपको, प्रेजेंट का या फ्यूचर का? बाय द वे, आपने फ्लावर्स के लिए मना क्यों कर दिया? प्लीज ऐसी बातें नहीं करें। अरे अरे, कल तो आपको ये प्रॉब्लम थी कि हमें कोई सुन ना ले, बट आज तो कोई तीसरा नहीं है हमारी बात सुनने वाला। आपने मुझे कॉल क्यों किया? ईमान, जिसकी जो प्रॉब्लम होती है वो उसी के पास जाता है। जैसे मरीज अपने डॉक्टर के पास, मौकल अपने वकील के पास, और मेरी प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ आपके पास है। आप मुझे जानते नहीं हैं, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल नहीं पसंद। ईमान, इसलिए तो फैसला किया है मैंने कि जितना मैं आपके पास रहूंगा, करीब रहूंगा, आपको सोचने और समझने का मौका मुझे और मिलेगा। मेरे साथ? प्लीज आप घबराएं नहीं, अभी हमारी शादी में वक्त है। आपको मेरा नंबर किसने दिया? वैसे कमाल हो गई है माँ, आप इतनी देर से ये सोच रही हैं कि आपका नंबर मेरे पास कैसे आया? नहीं, वो तो एक बात कहूँ आपसे, आप जब नर्वस होती हैं ना तो और भी अच्छी लगती है। आप मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। प्लीज लेट मी डू माय वर्क। चलें, अच्छा लगा मुझे, आपने अपनी जिंदगी में मुझे इतना हक तो दिया कि काम करने के लिए आप मुझसे इजाजत मांग रही हैं। चले, कुछ तो इम्प्रूवमेंट आई हमारे रिलेशनशिप में। मैं फोन रख रही हूँ, मुझे बहुत काम है। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो हेलो। थैंक यू। मेरी तो दिली ख्वाहिश थी कि ईमान को आज ही अपने घर की बहू बना के ले जाऊं, लेकिन आहत चाहता है कि वो और ईमान एक दूसरे को मजीद जान लें, एक दूसरे के मिजाज को समझेंगे तो जिंदगी ज्यादा अच्छी गुजरेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो अभी से अपनी आगे की जिंदगी के बारे में इतना संजीदा है, और अच्छा है, इस तरह एक दूसरे को जाहिर है उनको समझने का मौका भी मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, इस तरह से पहले से पता चल जाएगा अगर उनके ख्यालात में या सोच में कोई फर्क हुआ तो। बीजान, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
भाई साहब, हम ऐसा करते हैं ना कि दोनों की फिलहाल मंगनी कर देते हैं, क्यों बीजन? जी, मैं भी यही कहना चाह रहा था कि अभी उनकी मंगनी कर देते हैं, फिर बच्चे जब कहें उनकी शादी कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। तो मैं मिठाई लेकर आती हूँ। अरे ये क्या, कोई इतने बड़े दिन पर घर से बाहर रहता है क्या? ये ले और अपना मुंह मीठा कर। ये किस खुशी की मिठाई है? अरे बताती हूँ ना, पहले अपना मुंह मीठा करे। अम्मी ने आपकी मंगनी की तारीख तय कर दी है। और आपको पता है, अम्मी बहुत खुश है और आपका इंतजार करें। जल्दी से आ जाए। अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ बेटा। मैंने जो ख्वाब देखा था अब वो पूरा होने वाला है। काश इस खुशी के मौके पे तुम्हारे अब्बू भी जिंदा होते तो कितना अच्छा था। अम्मी, आपको पता है ना, मैं आपको उदास नहीं देख सकती। अब्बू नहीं है तो क्या हुआ, आप तो है ना मेरे साथ। और जो लोग चले जाते हैं ना, वो हमारे दिल के ज्यादा नजदीक हो जाते हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ आपकी और अब्बू की दुआओं का नतीजा है। हमेशा खुश रहो बेटा। अच्छा ये बताओ, मंगनी पे क्या चाहिए तुम्हें? अगर तुम्हें अपनी मर्जी से कोई जोड़ा लेना है तो वो भी बता दो। वाह भाई, बड़े कंजूस हैं आपके समधी। अपनी होने वाली बहू के लिए एक मंगनी का जोड़ा भी नहीं लाएंगे वो कंजूस नहीं, तुम बन रही हो कंजूस। कुछ करने ही नहीं दे रही हो। मुझे भी तो खुशी है, मुझे भी तो करने दो बेटा कुछ। अच्छा ना, आप ले लेना, नाराज मत हो। नहीं बेटा, मैं तुमसे नाराज हो ही नहीं सकती। तुमने तो हाँ करके मेरे कंधों से मनोबोझ उतार दिया। मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है तुम। खुश रहो। बस एक तस्वीर निकाल ली, वो निकाल के फिर चल। बेटा, मैंने उसके घर वालों से कुछ वक्त तो मांग लिया है, लेकिन मगर क्या बाबा? तुम उसके दिल में तो जगह बना लोगे ना बेटा? कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दतों बाद अपने दोस्त के घराने को मैं फिर से खो दूं एक बार।
बाबा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सच्ची नीयत से उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने की कोशिश करूंगा। बिकॉज आई रियली लाइक हर बाबा। लेकिन इस कोशिश में मैं कितना कामयाब होता हूँ या नहीं हो पाता, ये तो वक्त ही डिसाइड करेगा। लेकिन एक बात तो तय है बाबा, उसकी रजामंदी के बिना मैं उसे अपनी जिंदगी में नहीं लेकर आऊंगा। हालांकि मेरी दिली ख्वाहिश तो यही है कि ईमान ही तुम्हारे दुल्हन बने। बाबा, ख्वाहिश तो मेरी भी है, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। लेकिन ऐसा ना हो कि कल को ये ख्वाहिश हमारी पछतावा बन जाए। बाबा, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके लिए रजामंदी बहुत जरूरी है, वरना वो जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। चलता हूँ। खुशी के इतने अहम मौके पर तुम खुश नहीं हो तायरा? समझ में नहीं आ रहा, ईमान के लिए खुश हूं या ईमान जैसी लड़की को खो देने पर ज़ीशान के लिए मलाल करूं। एक औरत बनकर सोचती हूँ तो ईमान का दुख बहुत बड़ा है। एक माँ बनकर सोचती हूँ ना तो ज़ीशान से बड़ा दुख कोई और लगता ही नहीं है। कैसी बदनसीब माँ होना, वो वहां तना है और मैं उसके आंसू भी नहीं पोंछ सकती।
माँ होने से पहले तुम एक औरत हो ताहिरा, और तुम्हें औरत की बका के लिए खड़ा होना है। तुम्हारे बेटे की वजह से उस बच्ची की जिंदगी अजाब बन गई है। कड़े वक्त का जहर पिया है उसने। अपने दिल में उठने वाले शोर की आवाजों में तुम्हें एक आवाज बहुत वाज़ेह सुनाई देगी ताहिरा, तुम्हारे जमीर की आवाज। क्या कह रहा है तुम्हारा जमीर? तुम्हें ममता का फर्ज निभाने पर उकसा रहा है या उस बेबस पुरखुलूस लड़की का साथ देने पर मजबूर कर रहा है? तुम खामोश हो ताहिरा, लगता है फैसले तक पहुंच गई। मेरा बस चलता ना तो कभी तुम्हें यहाँ से न जाने देती, लेकिन बेटी तो होती अमानत है, किसी ना किसी दिन तो लौटानी ही पड़ती है। शादी के बाद दादी को भूल जाओगी ना? क्यों? आप मेरे साथ जहेज में नहीं जा रही क्या? पागल है मेरा बच्चा, तुझे तो ये सफर अकेले ही तय करना पड़ेगा। हम तो यहाँ घर में बैठ के तुम्हारी राह तका करेंगे, तुम्हें याद किया करेंगे। बहुत मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है। हमने नाजों से पली लाडली औलाद को किसी और के सुपुर्द कर देना, मगर क्या करें कि रस्मी है। कुछ तो ना मेरा बच्चा। मैं बहुत खुश हूँ। आपको मेरे चेहरे की मुस्कुराहट नहीं बता रही? हर मुस्कुराहट का मतलब खुशी नहीं होता मेरी जान। और हर बार जरूरी भी नहीं होता कि उछल कूद करके शोर मचा के बताया जाए कि मैं खुश हूँ। आपने देखा नहीं कि घर में सब कितने खुश हैं, तो मैं क्यों ना खुश हूँ? खुशी में तो मेरी जान इंसान की आंखें चमक उठती हैं, आंसुओं की लकीरें नहीं। देखो, अगर तुमने दादी से छुपाकर अपने दिल के खिलाफ कोई फैसला किया ना, तो दादी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तुम्हारी रूखी फीकी बेरंग जिंदगी मेरे दिल पर कौड़े बरसाती है बेटा। तुमने हमेशा हमेशा अपने जज्बात की अपनी कुर्बानी दी है। इस बार भी तुम ऐसा तो नहीं कर रही ना? ईमान, नहीं तो देखो ईमान, देखो मेरी जान, सच सच बताओ, तुमने ज़ीशान की मोहब्बत को अपने दिल से बिल्कुल खत्म कर दिया ना? सिर्फ मोहब्बत ही क्यों, मैंने तो उस दिल को भी निकाल फेंका है जिसमें कभी मोहब्बत बसा करती थी।
भाई, पूरी रात यहीं गुजारने का इरादा है क्या? सुबह होने में अभी पूरी रात बाकी है। सुबह भी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? सालों से इसी तरह जिंदगी गुजारता आ रहा हूं। सुबह हो या रात, मेरे लिए दोनों बराबर है। आप ईमान आपी के बारे में सोच रहे हैं ना? उसे दुआ देने का हक तो नहीं है कि उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ईमान आपी किसी और की होने जा रही हैं। इस बात ने आपको हर्ट नहीं किया क्या? नहीं, खुश हूं, बहुत खुश। और ये बात आपने यहाँ खड़े होकर खुद को कितनी बार समझाई है? शिफा, ज़ेशान भाई, मैं आपसे छोटी हूँ, लेकिन अक्ल से नहीं। इतनी समझ मैं भी रखती हूँ कि इस वक्त आपके दिल पर क्या गुजर रही है। और आपने कितनी आसानी से कह दिया कि आप ईमान आपी के लिए खुश हैं। ज़ेशान भाई, झूठ चेहरे से पकड़ा जाता है, जुबान से नहीं। और आपका चेहरा साफ साफ बता रहा कि आपने कितने खसारे का सौदा किया है। काश कि मैं आपके लिए कुछ कर सकती। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।